आनंद मार्ग प्राइमरी स्कूल से 4 तालिबात लापता। अभी आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज़ बिहार। सीतामढ़ी जिला के सोनबरसा थाना इलाके से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक प्राइवेट स्कूल के हॉस्टल से 4 तालिबात लापता हो गई हैं। स्कूल डायरेक्टर के शहर से बाहर होने की वजह से सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो पा रही है। वाक़या सोनबरसा थाना इलाके के मजौलिया गांव की है। मज़कूरा लड़कियां आनंद मार्ग प्राइमरी स्कूल में 2017 से पढ़ रही हैं। मकामी लोगों ने बताया कि चारों लड़कियां 2 अक्टूबर को ही लापता हुई हैं। लापता लड़कियों में एक बरगिनिया थाना हल्का की रहने वाली हैं, वहीं 3 रियासत झारखंड की रहने वाली बताई जा रही है। आनंद मार्ग प्रचारक सिंह के जेर इंतज़ाम एक प्राइमरी स्कूल है, जहां कमज़ोर तबक़ात की तालिबात के लिए सस्ते दामों पर हॉस्टल वगैरह की सहूलत दस्तयाब है। 26 सितंबर को प्रिंसिपल आनंद मार्ग धर्म महासम्मेलन में शिरकत के लिए गए हुए थे। इसी दौरान तालिबात की देखभाल की जिम्मेदारी मकामी मंतोरिया देवी और सुनीता देवी को दी गई थी। 2 अक्टूबर को दोनों खवातीन ने 4 तालिबात के लापता होने की इत्तला मोबाइल के जरिए प्रिंसिपल को दी थी। इत्तला मिलने के बाद प्रिंसिपल सह डायरेक्टर आनंद तप्पू प्रभा आचार्य दोपहर 12 बजे मजौलिया वापस आ गई। प्रिंसिपल ने बताया कि मकामी लोगों ने 4 तालिबात को सीतामढ़ी जाने वाली बस में सवार होते देखा था। तमाम लड़कियों के वालिदैन को भी इसकी इत्तला दे दी गई है। इस मामले में सोनबरसा थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं एसपी सीतामढ़ी मनोज तिवारी ने कहा कि पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। मज़ीद जानकारी के लिए आगे की वीडियो देखें। हर छोटी बड़ी खबर के लिए उर्दू न्यूज़ बिहार के फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ज़मीन से जुड़ी हुई हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। कल हम लोग को सूचना प्राप्त हुई कि 4 लड़कियां गायब हैं। इसके संबंध में हम लोग सत्यापन में वहां पे गए तो जानकारी प्रकाश में आई कि 2 अक्टूबर को वो 4 लड़की आनंद मार्गीय स्कूल में ही रहती थी, जिसमें एक 10 साल की, एक 12 साल की, एक 14 साल की बच्ची थी, एक 15 साल की बच्ची थी। ये लोग 2017 से ही रहते थे। इसमें 3 झारखंड के थे। एक लड़की जो थी वो यहीं बरगनिया थाना क्षेत्र की थी। 2 तारीख सुबह से ये लोग अचानक गायब थे। उसमें एक आनंद मार्गी टीचर रहती थी, लेकिन घटना के 2 दिन पहले ही वो पूरी अपने किसी कार्यक्रम में गई थी। वो बच्चियाँ अकेले ही रहती थीं। उनमें एक केयर टेकर थी, तो वो भी कभी कभार आती थी, देखती थी। इसी क्रम में जब वो लोग को जानकारी मिला कि बच्ची नहीं मिल रही तो सूचित किया गया। फिर ये लोग कुछ दिन अपना ढूंढने का प्रयास किए। फिर जब नहीं मिल पाया तब फिर हम लोग को कल शाम में आकर के एक एप्लीकेशन दिया। इसी में हम लोग गए, मामले की जाकर सत्यापन किए तो छानबीन के क्रम में पता चला कि एक गिरजा नाम की उजली बस है, जिसमें 8 बजे वो चारों बच्ची स्कूल कैंपस से निकल के बस में बैठी थी। फिर बस के कंडक्टर वगैरह से बातचीत की गई तो उसमें उनके द्वारा बताया गया कि वो चकमाला आकर के बस स्टैंड के पास वो चारों बच्ची उतरी थी। बच्चों की बरामदगी के लिए SDPO सदर रामकृष्ण के नेतृत्व में SDPO SHO परिहार सोनबरसा एवं बेला की एक टीम गठित की गई है और उसके बरामदगी के लिए हम लोग हर तरह से प्रयास कर रहे हैं। सर, झारखंड पुलिस बिहार पुलिस से संपर्क स्थापित की है? हर बिंदु पे हम लोग सत्यापन कर रहे हैं और इसमें जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम लोग बरामदगी के लिए। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई है? हाँ, प्राथमिकी कल दर्ज हुई है, कल शाम दर्ज। छानबीन में क्या लग रहा है, जहाँ हॉस्टल में वो रह रही थी, क्या उनके साथ वहाँ प्रताड़ना हुआ है, मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना? वहाँ पे कोई अन्य बच्चियाँ नहीं थी, सिर्फ यही 4 बच्चियाँ उस हॉस्टल में रहती थी और अन्य कोई बच्चियां नहीं थी। वो लोग डे स्कूल में थे, लोग आते जाते थे, लेकिन जिस समय वो निकले उस दिन स्कूल की छुट्टी थी और कोई भी नहीं थे। तो इसके संबंध में हम लोग गहराई से अन्य बिंदुओं पर छानबीन कर रहे हैं। खुल गया परिवार फर्नीचर की दूसरी शाखा आपके नजदीकी शहर पुपरी में। तो अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही छत के नीचे शादी विवाह, घर गृहस्थी, ऑफिस इत्यादि से संबंधित जरूरत के सभी सामान की विशाल रेंज उपलब्ध है आपके अपने परिवार फर्नीचर में। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल सेट, अलमीरा, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर इत्यादि घर एवं ऑफिस से संबंधित सभी सामान का विशाल रेंज उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है पुपरी सीतामढ़ी मेन रोड।